नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दिस इज मी सदानंद प्रकाश। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट लीनियर एल्जेब्रा, जिसमें हम लोग वेक्टर स्पेस पढ़ रहे थे। हम लोग बेसिक थ्योरी जान रहे थे वेक्टर का। वेक्टर का बेसिक थ्योरी जान रहे थे, जिसमें हम लोग पीछे क्लास में r⁴n के बारे में जाने थे, जिसका आज उपयोग होगा। r⁴n ये क्या है? रियल संख्याओं का समूह। रियल संख्या मतलब यदि मान लिया जाए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, डॉट 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 an के तक है, इसी को बोला जाता है r⁴n। इसका मतलब होता है n टुपल्स ऑफ रियल नंबर। n टुपल्स ऑफ रियल नंबर। n टुपल्स ऑफ रियल नंबर मतलब n मेंबर ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के कितने मेंबर है? n मेंबर। ठीक है, हम लोग आज वेक्टर का बेसिक ही पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ बातें और सीखेंगे, समझिएगा। एडिशन ऑफ वेक्टर पहले पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर। अच्छा, आप लोग साधारण जोड़ जो पढ़े हैं एकदम क्लास 1 से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, जितना आप पढ़े हैं, जोड़ कभी नहीं बदलता है, श्योर, लेकिन कभी कभी बदलेगा, ध्यान दीजिएगा। अभी फिलहाल हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर देख रहे हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर इन r⁴n। एडिशन ऑफ वेक्टर इन r⁴n। समझिएगा, मान लिया जाए हम लोग के पास कोई u एक वेक्टर है, जिसमें है, ये कॉलम में भी ले सकते हैं, रो में भी ले सकते हैं, जिसमें है a1 a2 डॉट a3 डॉट 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 an। ठीक है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। v बराबर b1 b2 b3 डॉट 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 bn। u भी ऑर्डर सेम है, तो हम u और v को जोड़ेंगे तो मेरे पास चला आएगा a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, a3 प्लस b3 डॉट 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 an प्लस bn। समझ में आया? इसी को हम लोग रो में भी लिख सकते हैं। ये कॉलम में हुआ, हम लोग रो में भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, यदि u बराबर है a1 a2 a3 डॉट 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 an। ठीक है, ये कॉमा दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भी ये क्या? b1 b2 b3 bn। तो यदि हम u प्लस भी करेंगे तो हम लोग के पास रो में ही आएगा a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 a3 प्लस b3 डॉट 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 an प्लस bn। समझ में आ गया?
एडिशन ऑफ वेक्टर। अब हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर के बाद ये पीछे में भी हम लोग देखे थे, यहाँ भी देख रहे हैं। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देख लेते हैं, एकदम बेसिक को ही समझ लेते हैं। हम लोग पूरा बेसिक से चलेंगे और सब चीज़ को जानेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ छूटेगा तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। एकदम बेसिक से पढ़ना हम लोग का पहला काम रहेगा। सब्ट्रैक्शन, हाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इन Rn। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इन Rn मतलब कि वेक्टर का सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। कैसे होगा? बस वैसे ही, वही फंडा चलता रहेगा। देखिए, हाँ लेट मान लेते हैं u एक वेक्टर है जिसका अवयव a1 a2 a3 कहाँ तक an, यही हो गया Rn में। v एक वेक्टर है b1 b2 b3 bn। क्लियर? हमें क्या चाहिए? u माइनस भी चाहिए। ठीक है, u माइनस भी चाहिए। क्या करेंगे? घटाएंगे। किस में? इसमें, इसको a1 माइनस b1 a2 माइनस b2 सभी मेंबर को घटाएंगे। a3 माइनस b3 डॉट 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 an माइनस bn। आप अभी देखे हैं कि ये जैसे रो में है वैसे ही कॉलम में भी हो जाएगा। हम लोग एक समीक्षा किए हैं कि यदि ये है n में, मतलब n पद है, n टर्म है, n मेंबर है, तो अगला में भी n मेंबर होना चाहिए, और जो जुट के आएगा उसमें भी n मेंबर होना चाहिए। इतना बातें समझ में आ गया? हाँ, कॉलम में रहेगा वो आप बना लीजिएगा। चलिए ठीक है, एडिशन देख लिए आप, सब्ट्रैक्शन देख लिए। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जगह कम है, समझ जाइएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप लोग के ये आई है, मल्टीप्लिकेशन आप लोग के मालूम है, ये समझिएगा कि कैसे होगा। दोस्तों, आप साधारण गुणा जो पढ़ते थे, बस साधारण गुणा के तरह ही ये भी है, लेकिन आप लोग के इसमें वेक्टर और ये जो आया स्केलर, ये एक क्या कहानी कहता है ये समझिएगा कि स्केलर का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लिया जाए मेरे पास u कोई वेक्टर है, a1 वही पहले की तरह, a2 a3 डॉट 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 an। ठीक है। अब हमें ku चाहिए, मतलब कि कोई कांस्टेंट को गुना। स्केलर, स्केलर मतलब कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब संख्या मान लीजिए। इस स्केलर को इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें किसमें सर गुना होगा, किसमें हम के गुना करेंगे? इसके मेंबर में। तो मेरे भाई सभी मेंबर में के गुना करेंगे। क्या हो जाएगा? के a1 के a2 के a3 डॉट 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 के an। बस सर, बहुत आसान, बहुत आसान है। समझ में आ गया?
अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम लोग को समझ में आ गया, बहुत अच्छा। उसके बाद देखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद मेन रोल किसका आता है। अब धीरे धीरे हम लोग यूपीएससी में चल रहे हैं, अभी बेसिक चल रहा है, अब धीरे धीरे चलेंगे। अभी तो ये सब आप 12वां 13वां 14वां 15वां में पढ़ किए हैं। अब देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। अच्छा, लीनियर मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब एक रेखा मतलब जिसमें पावर, आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं कि हम लोग के समीकरण मिलता था x + 4 = 0, ये लीनियर इक्वेशन है। x² + 4x + 5 ये क्वाड्रेटिक है। पावर 1 लीनियर, पावर 2 क्वाड्रेटिक, ये सब समझ में आ रहा है। हाँ, अब देखिए पावर 3 क्यूबिक, पावर 4 बाई क्वाड्रेटिक, ये सब हम लोग एक समीकरण पढ़ेंगे सेपरेट, उसमें सारे चीज़ क्लियर कर लेंगे। अब भी हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन हम चाहते हैं कि कैपिटल लेटर लिखें। लीनियर कॉम्बिनेशन, अब लीनियर कॉम्बिनेशन में देखिए, लीनियर कॉम्बिनेशन किसका? ऑफ वेक्टर। इन Rn। चलिए ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इन Rn, इसका मतलब क्या होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है समझिए। मान लिया जाए कि आपके पास एक u कोई वेक्टर है u, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर u1 u2 u3 ... un। हाँ सर, तो अब k कोई कांस्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर k1 k2 k3 kn। हाँ सर, अब हम लोग लेट मान लेते हैं एक वेक्टर v, ठीक है। कैसा होना चाहिए? वैसा होना चाहिए कि एक वेक्टर u और एक कांस्टेंट k के मेंबर आपस में गुना होना चाहिए। मतलब सर, मतलब k1 u1, ठीक है, k2 u2, हाँ, k3 u3 ... kn un। समझ में आया? हाँ। अब आप देखिएगा, ये u और ये k कोई कांस्टेंट यदि कोई वेक्टर के सभी अवयव में गुना हो जाता है तो ये दोनों ही बनाता है लीनियर कॉम्बिनेशन। बातें समझ में आ गया? तो लीनियर कॉम्बिनेशन भी आप लोग के बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए जीरो वेक्टर, समझिए कि जीरो वेक्टर क्या है। जीरो वेक्टर हम लोग किसको कहेंगे? जीरो वेक्टर, ए भैया अब स्मॉल लिखा गया तो लिखाने दो। जीरो वेक्टर समझिएगा, जीरो वेक्टर क्या है? यदि उस, हाँ, जीरो वेक्टर देखिएगा आप बुक में, तो जिससे सूचित किया जाएगा वो एकदम पूरा बोल्ड रहेगा, बोल्ड। रहने दो, हम लोग के उतना बोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं, वन टाइम भी कर लेंगे तो काम चलेगा। कैसा? सभी मेंबर, सभी टुपल्स क्या रहेगा सर? जीरो वेक्टर किसमें जीरो वेक्टर? Rn में, इन Rn, ठीक है। जितने भी लोग हैं Rn, ये एकदम कॉमन है भैया, Rn। हाँ,
क्या हो जाएगा, सभी मेंबर 0, 0 1 0 2, नई बाय कायल डॉट 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 एन टर्म्स लिख दो, काम खत्म। ये हो गया 0 वेक्टर। चलिए सर, ये कोई लफड़ा वाला चीज नहीं है। अब देखिए मेन बातें हमको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेक्टर। मतलब वेक्टर को हम लोग कैसे कैसे परिचित अब धीरे धीरे हो रहे हैं, ये बात समझिए। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेक्टर in Rn, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेक्टर इन Rn। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेक्टर इन Rn क्या होता है सर, समझाते हैं ग्राफ से, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा बात। पहले हम लोग Rn नहीं बल्कि R2 में पढ़ेंगे, 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे, देखेंगे कैसा बातें होती है। ये कोई है, ठीक है, ये कोई है, परिचित होंगे आप, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है सर। इस पर थोड़ा सा नाम लिख दीजिए, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 वगैरह वगैरह। ये 1 2 3 -1 -2 -3, आप ज़्यादा भी जा सकते हैं, -4 भी जा सकते हैं, इधर भी 4। चलिए उस जगह के लिए अब सर इसमें क्या करेंगे, इसमें समझना है पॉइंट, एक तो रहेगा पॉइंट और एक रहेगा वेक्टर। थोड़ा दिखाइए कैसा है। मान लिया जाए यहाँ आप ले लें, ये एक पॉइंट है 2 2, ठीक है। अब इसका नाम P है, इस पॉइंट का नाम P है। अब भैया ये अभी तक तो पॉइंट है, अभी हम पॉइंट की बात करेंगे कि पॉइंट क्या है। तो आप कहिएगा कि पॉइंट एक P है जिसमें है 2 2। हाँ सर, ये पॉइंट का आइडेंटिफिकेशन हो गया। लेकिन हमें पॉइंट के साथ साथ वेक्टर का भी आइडेंटिफिकेशन चाहिए, तो हमें निकालना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर। कहाँ से, मूल बिंदु से, ओरिजिन से। ओरिजिन में क्या रहता है, 0 0। अब इसको डिनोट करते हैं O से, तो हमें वेक्टर जो मिलेगा OP, ठीक है। हाँ OP कैसे मिलेगा, कोई बात नहीं, इसमें इसको आप घटा दीजिए, तो 2 में 0 घटेगा 2, ठीक, दिख रहा है। टू, ठीक है। फिर 2 में 0 घटेगा 2। सर ये पॉइंट और वेक्टर में क्या डिफरेंस है, बस यहाँ से पकड़ना है कि इस पर एरो है, इसका मतलब ये पॉइंट वेक्टर है और ये पॉइंट है। अब सर अब क्या करना है, अब हम लोग के
पोजीशन ऑफ वेक्टर को समझ में आ गया कि पोजीशन ऑफ वेक्टर क्या है। पोजीशन ऑफ वेक्टर किसको कहेंगे? जब कोई पॉइंट को मूल बिंदु से मिला देंगे और मूल बिंदु से मिलाने के बाद जो हमें नई संरचना आएगा उसको कहेंगे पोजीशन ऑफ वेक्टर। क्या कहेंगे? पोजीशन ऑफ वेक्टर। पोजीशन ऑफ वेक्टर समझ में आया? अब देखिए, ध्यान दीजिएगा सर, अब क्या समझना है अभी भैया, समझना है। मान लिया जाए ऐसा हो दुनिया में, कैसा सर? एक पॉइंट यहाँ है 2 ठीक सर, ये तो पहले भी लिए थे, आज भी ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक पॉइंट यहाँ है 4 6 ठीक है सर, इसमें तो 2 पॉइंट है। हाँ, एक का नाम P, दूसरा का नाम Q। ठीक सर, अब क्या बताते हैं। पोजीशन वेक्टर P भी निकलेगा, पोजीशन वेक्टर Q भी निकलेगा। ठीक सर, बहुत अच्छा। तो पोजीशन वेक्टर P को हम क्या कहेंगे? OP। OP कितना होगा भैया? OP तो 2 होगा सर। ठीक है, OP। पोजीशन वेक्टर OQ क्या होगा भैया? OQ सर, OQ तो होगा 4 6। बहुत अच्छा। लेकिन यदि पूछ दिया जाए कि पोजीशन वेक्टर PQ क्या होगा? P से Q, नया है, एकदम नया। पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो शुरू में कौन है? P, लास्ट में Q, लास्ट वाले में शुरू वाले घटाएंगे। हमें पूछ रहा है यहाँ से यहाँ का क्या होगा पोजीशन वेक्टर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? OQ माइनस OP। OQ में OP को क्या करेंगे? घटा देंगे, वही पोजीशन वेक्टर आएगा। समझना है? जैसे OQ 4, OQ का फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट टुपल्स, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 4। हमें OQ चाहिए, तो OQ में OP घटाएंगे। OQ में OP घटाएंगे मतलब इसमें इसको घटाएंगे। जो आगे है उसमें किसको? पीछे वाले को, आगे वाले में, इसमें इसको घटाएंगे। क्या बचेगा? 4 में 2 बस है। उसके बाद 6 में 2 4। क्या बात है, यही आपका आ गया PQ। पोजीशन वेक्टर समझ में? ये हम समझे हैं R2 में, मतलब कि 2 डायमेंशन में। क्या सर, ये 3 डायमेंशन में भी होगा? हाँ, कैसा? ऐसा ही। क्या सर, आगे n डायमेंशन में भी होगा? यदि हम बातें करेंगे यार टू दी पावर n, तो इसमें भी होगा? हाँ भैया, इसमें भी होगा। कैसा होगा बताते हैं। मान लिया जाए कोई पॉइंट है जिसमें है 2 3 4 5 डॉट 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 n। हाँ, अब सर, अब एक पॉइंट Q है जिसमें 4 6 8, ऐसा है? हाँ, ऐसा 4 6 8 और 10 डॉट 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 n टर्म, ये भी है। ठीक है, तो हम PQ निकालेंगे। तो ऐसा करो, ये सब थोड़ा सा सूटेबल नहीं कर लग रहा है। क्या लें? A1 ले लो, A1 A2 A3 डॉट 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 an, B1 B2 B3 डॉट 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 bn। समझ में आ रहा है बात? अब PQ निकालेंगे तो Q में P घटेगा। क्या? B1 माइनस A1। ठीक है, कॉमा दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। B2 माइनस A2, B3 माइनस A3 और Bn माइनस An।
ये आ गया आपका Rn में, समझ में आ गया। पोजीशन वेक्टर आपको समझ में आ गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेक्टर समझ में आ गया। अब वेक्टर का कुछ प्रॉपर्टीज होता है कि बेसिक प्रॉपर्टीज इसका क्या है ये भी समझ लेंगे। बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टीज। अच्छा, आप लोग बेसिक मतलब क्या होता है? आधारभूत, जो कि एकदम जीरो लेवल का है, उसको तो जानना एकदम बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। अच्छा, एक बात और आपको बता देते हैं, इधर कोना तो दिख नहीं रहा होगा, फिर भी लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज लिखे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लिखे हैं। क्या u और v को जोड़ेंगे, 2 और 4 को जोड़ेंगे और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो अलग अलग होगा कि सेम होगा? सेम होगा। बस वेक्टर भी वही कहता है कि ये सेम होगा, u प्लस v और v प्लस u। इसको जानते हैं हम लोग कम्यूटेटिव रूल कहते हैं कि बदलने पर उसका मान नहीं बदले, तो कम्यूटेटिव वेक्टर का पालन करता है, कम्यूटेटिव रूल का पालन करता है कौन? वेक्टर। अब एक और, यदि u, v और w 3 वेक्टर है, जिसमें हम पहले u v को जोड़ें, अब बाद में u को छोड़ें, अब v और w को जोड़ दें, तो क्या ये दोनों सेम होगा? हाँ भैया सेम होगा। तो ये कौन सा रूल है? एसोसिएटिव रूल है। अब बचपन में सब पढ़े होंगे क्लास 9 से। तो वेक्टर एसोसिएटिव रूल का भी पालन करता है। चलिए, बहुत अच्छा। उसके बाद क्या करता है सर? बस उसके बाद क्या करता है देखना है कि उसके बाद क्या करता है। हाँ, अच्छा, वेक्टर में यदि u में हम 0 जोड़ दें, सॉरी, u में हम 0 जोड़ दें तो ये क्या बनेगा? u बनेगा। इसको हम क्या कहेंगे सर? तो इसको कहते हैं एडिशन आइडेंटिटी। एडिशन आइडेंटिटी, एडिशन आइडेंटिटी, एडिशन आइडेंटिटी मतलब कि हम लोग जोड़ने के बाद यदि वही मिल जाए तो उसको बोला जाता है एडिशन आइडेंटिटी, और गुना करने के बाद वही मिल जाए तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। चलिए ठीक है। एडिशन इनवर्स एक होता है, यदि u में जोड़ दिए जस्ट इसका निगेटिव तो ये हो गया 0, इसको बोलेंगे एडिशन इनवर्स। ठीक है। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है सर? वो कैसे होता है? देखिए, यदि कोई कांस्टेंट है r और u प्लस v में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 2 वेक्टर है, तो हम इसे लिख सकते हैं r u वेक्टर प्लस r v वेक्टर। ये कोई कांस्टेंट है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर समझ में आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केलर, हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केलर क्या होता है? जैसे मान लिया जाए कि ये है r और ये है c और इसमें u कोई वेक्टर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या बनेगा? ru प्लस cu। चलिए सर, ये तो समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अच्छा, एसोसिएटिव ऑफ स्केलर, एसोसिएटिव ऑफ वेक्टर हम लोग पढ़े हैं। एसोसिएटिव ऑफ स्केलर क्या होता है समझिए। मान लिया जाए कि k है और ये c है और ये u है, इसमें गुना हो या तो k c में गुना हो के वेक्टर u में गुना हो, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। चलिए, तो ये हो गया आपका कौन सा? एसोसिएटिव ऑफ स्केलर। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर की लंबाई, यूनिट वेक्टर, ये सब सीखेंगे, उसके बाद भी आगे जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।